बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुसरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के 20वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक नज़्म है और नज़्म का नाम है मेहनत करो। कि जी अब बच्चों हम चलते हैं इस मश्क की जानिब, जो कि है कि नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब गिरदारा लगाइए। यानी नज़्म मेहनत करो में मिसाल दी गई है चींटी की, मकड़ी की या तितली की। मकड़ी की। सवाल 2 है, मकड़ी को ज्वाले से मिलता है क्या? साया, सहारा या खाना? खाना। मकड़ी को अकल दी है इंसानों ने, दूसरी मकड़ियों ने, या मकड़ी पैदा करने वाले ने? बिल्कुल मकड़ी पैदा करने वाले ने। इंसान को गम नहीं करना चाहिए, रोज़ी का, इल्म का या अकल का? रोज़ी का। नज़्म मेहनत करो के आखिरी शेर में शायर ने नसीहत की है बड़ा आदमी बनने की, गम ना करने की, या इल्म और हुनर सीखने की? इल्म और हुनर सीखने। अब चलते हैं प्यारे बच्चों दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करने की जानिब। तो यहाँ पर है कि नज़्म मेहनत करो में शायर ने मकड़ी की मिसाल क्यों दी है? इसका जवाब है कि शायर ने मकड़ी की मिसाल इसलिए दी है क्योंकि मकड़ी मेहनत, सब्र और समझदारी की बेहतरीन मिसाल है। वो अपना काम खुद करती है और मुस्तकिल साबिर रहती है। सवाल नंबर 2 है, मकड़ी अपने जाले से खाना कैसे तलाश करती है? जिसका जवाब है कि मकड़ी अपने लिए जाला बड़ी मेहनत और समझदारी से बनाती है और उसमें जो है वो कीड़ा जो है वो फंस जाता है, जो उसकी खुराक का ज़रिया है। मकड़ी को अकल किसने अता की है? मकड़ी को अकल पैदा करने वाले ने अता की है, मतलब अल्लाह ताला ने अता की है। नज़्म मेहनत करो में शायर ने क्या नसीहत की है? इसमें शायर ने अल्लाह पर भरोसा करने की और मेहनत करने की नसीहत की है। अब दिए गए सवालात के जो हैं वो तफसीली जवाबात का टाइम है, जिसमें पहला सवाल है कि इल्म और हुनर में क्या फ़र्क है? मिसालों से वाज़ा कीजिए। इसका जवाब है कि इल्म और हुनर में बुनियादी फ़र्क ये है कि इल्म वो मालूमात या सीखने की सलाहियत है जो इंसान के जहन में होती है, जबकि हुनर वो अमली काबिलियत या महारत है जिसे इंसान काम करने में इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर अगर तुमने रियाज़ी के फ़ार्मूले सीखे हैं तो ये इल्म है, और अगर इन फ़ार्मूलों को इस्तेमाल करके मसला हल करो तो ये हुनर है। जैसे कि इंसान को काम करने और नताइज हासिल करने में मदद देता है इल्म, और इंसान को समझ और बूझ। आगे यहाँ दिए गए शेर की तशरीह कीजिए। रोज़ी का क्यों तुझको गम है, मकड़ी से भी क्या तू कम है? इस शेर में शायर ने ये बयान किया है कि इंसान को अपनी रोज़ी के बारे में इतना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, उसको मेहनत करनी चाहिए। इंसान को हौसला देता है शायर कि वो मकड़ी से कम तो नहीं है, लेकिन इंसान जब तक जान में जान है, उसके हाथ में कागज़ और कलम है, यानी इल्म हासिल करने का ज़रिया मौजूद है, तो उसे मेहनत करते रहना चाहिए। और इल्म और मेहनत से ही इंसान को कामयाबी और इज़्ज़त मिलती है, और अल्लाह ने रिज़्क़ उसका जो है वो लिख दिया हुआ है। उसको चाहिए कि वो अपने काम पर तवक्कल करे और तालीम हासिल करे और मेहनत करे। अब कोई ज़ुबानी इजहार है इसमें, जिसमें कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, वो आपने देखने के उनके जवाबात देखो। वो कौन सी सवारी है जो आधी अल्लाह ने बनाई है और आधी अल्लाह की मदद से इंसान ने? इसका जवाब क्या लगता है? गधा गाड़ी। गधा अल्लाह ने बनाया है, गाड़ी इंसान ने बनाई है। दूसरा हिस्से में है कि वो कौन सी चीज़ है जो हमने खाने के लिए ख़रीदते हैं मगर उसे खाते नहीं? सोचें ज़रा। जी, वो बिल्कुल बर्तन है जो हमने खाने के लिए तो ख़रीदे हैं। वो कौन सी चीज़ है जो 3 सुइयाँ रखती है मगर सिलाई नहीं कर सकती? घड़ी। घड़ी में 3 सुइयाँ तो हैं मगर वो सिलाई नहीं करती। 3 लोग नहर में नहा रहे थे लेकिन सिर्फ 2 लोगों के बाल गीले हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरा शख्स गंजा था। वो कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से हम दीवार के पार भी देख सकते हैं? सोचें तो। जी हाँ, वो बिल्कुल खिड़की है। सबसे आखिर में प्यारे बच्चों है कि लफ्ज़ों का खेल, जिसमें अल्फाज के हमने तलाश करने हैं मानी और उनके जुमले। सबसे पहले है शिफा, यानी बीमारी और तकलीफ़ का इलाज। उसका जुमला है कि दुआ से बीमार बच्चे को शिफा मिली। फिर है खिज़्र, एक मारूफ इस्लामी शख्सियत, एक नबी का नाम है, और जिसका जुमला है कि खिज़्र की हुकमत हमें सब्र और समझदारी सिखाती है। फिर है रहनुमा, वो शख्स जो दूसरों की रहनुमाई करे या लीडर हो। स्कूल के उस्ताद तलबा के लिए एक अच्छे रहनुमा है। नातवानी, कमज़ोरी या ताकत में कमी, और जुमला है इसका बीमार शख्स की जिस्मानी नातवानी के बावजूद उसका हौसला बुलंद था। आगे जुमला लफ्ज़ है खिदमत खल्क, यानी दूसरों की खिदमत करना, हमें खिदमत खल्क करनी चाहिए। और लफ्ज़ है जन्नत, जो कि इंसान के नेक अमाल करने के बाद
ان کو دی جائے گی۔ پیارے بچوں، اب ہم آگے دیکھتے ہیں جس میں سب سے آخر پہ زبان شناسائی ہے، سابقے اور لاقے۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے ان جو ہیں درست سابقے لگا کر خل جگہ پور کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے طالب علموں نے ڈیش زبان ہو کر استاد محترم کا شکریہ ادا کیا، یک یا بے۔ طالب علم نے یک زبان ہو کر۔ ہمت سے کام لو ڈیش ہمت مت بنو، ہمت سے کام لو بے ہمت مت بنو۔ مزدور بالکل ڈیش ہے، مزدور بالکل ان پڑھ ہے، ڈیش اجازت اندر آنا منع ہے، غیر اجازت اندر آنا منع ہے، بلا اجازت۔ ڈیش ادب ڈیش نصیب ہوتا ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم یہاں پہ لاقے استعمال کریں گے، درست لائقے لگا کر خل جگہ پور کریں۔ مری ایک صحت ڈیش مقام ہے، مری ایک صحت افزا مقام ہے۔ اتنے آرام ڈیش نہ بنو، محنت کرو، اتنے آرام طلب نہ بنو۔ استاذہ کی بتائی ہوئی باتیں ذہن ڈیش کر لیا کرو، ذہن نشین کر لیا کرو۔ سارے معاملے میں قصور ڈیش تو تم ہی ہو، قصوروار تم ہی ہو۔ ہمیں ہر معاملے میں انصاف ڈیش ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر حاجت ڈیش کی مدد کرنی چاہیے، ہر حاجت مند کی مدد کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آگے الفاظ کے جملے ہیں جس میں مکڑی نے دیوار کے کونے میں جالا بنا لیا۔ دوسرا ہے روزی، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی روزی عطا فرماتا ہے۔ آگے ہے دم میں دم، امتحان ختم ہونے کے بعد میرے دم میں دم آیا۔ علم اور ہنر انسان کو معاشرے میں عزت اور مقام دلاتے ہیں۔ آخر میں ہے عقل کہتے ہیں، عقل کا جملہ ہے عقل مند انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے آخر میں ہے کہ محنت کرو نظم کو نثر کی صورت میں لکھیں۔ تو ایسے لکھتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر مکڑی کی مثال دے کر محنت کی اور اہمیت بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مکڑی بڑی محنت سے جالا بنتی ہے اور جانتی ہے کہ اگر جالا تیار کر لے گی تو اسے کھانا ملے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو پیدا کیا ہے اور اسے عقل بھی دی ہے تاکہ وہ اپنی روزی کا انتظام کر سکے۔ جب ایک چھوٹی سی مکڑی محنت اور سمجھ سے اپنا گزارا کر سکتی ہے تو انسان کو روزی کی فکر سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انسان مکڑی سے بہتر ہے، زیادہ عقل والا ہے۔ جب تک اس میں جان ہے، اس کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، یعنی وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ علم و ہنر سیکھے اور محنت کرتا رہے۔ پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔